हम लोग आज केमिकल काइनेटिक का टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, ताप गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। आज हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट पढ़ेंगे और जस्ट इसके अगले क्लास में इसका हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो देखते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। कहता है दो भिन्न ताप जिसके बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। फिर से, दो भिन्न ताप जिसके बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, यानी कि दो अलग अलग ताप होना चाहिए जिसके बीच का डिफरेंस, जिसके बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस हो या 10 केल्विन हो। जैसे कि हम कोई ताप ले लिए 45 डिग्री सेल्सियस और ले लिए एक 55 डिग्री सेल्सियस। तो दो अलग अलग ताप है लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम लोग 575 केल्विन ले लिए और 585 केल्विन ले लिए। दो अलग अलग ताप है लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर 10 केल्विन है। तो कहता है, यही पॉइंट है कि दो भिन्न ताप जिसके बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, मेरे साथ साथ बोलिएगा, दो भिन्न ताप जिसके बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन हो, पर दो दर या दो दर स्थिरांक के अनुपात, दो दर या दो दर स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ टू रेट्स और टू रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर which is differ by 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से, टेम्परेचर कोफिशिएंट को जिसे म्यू से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे? म्यू से सूचित करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। और टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू बराबर रेट ऑफ टेम्परेचर टी कर दीजिएगा। रेट ऑफ टेम्परेचर टी प्लस 10 क्यों लिखे? बात समझ आया? क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। रेट ऑफ टेम्परेचर टी प्लस 10 बटा रेट ऑफ टेम्परेचर टी। रेट ऑफ टेम्परेचर टी प्लस 10 बटा रेट ऑफ टेम्परेचर टी। इसमें जरा ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक पॉइंट है इसमें। उस पॉइंट क्या है? कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के ताप को 10 इकाई से बढ़ा दिया जाए, जब किसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, कोई जब ऐसे अभिक्रिया हो रहा है, अब उस अभिक्रिया में क्या करेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो वह अभिक्रिया जो है दुगुना या तिगुना हो जाएगा। यानी कोई जब टकटुक 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 करते जा रहा है और उसमें क्या करें कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो बहुत जोर से भागेगा। जैसे कि जब आप आराम से बैठे हुए हैं और आपको क्या किए कि गर्म तावा पर जाकर बैठा दिए, एकदम पूरा फड़फड़ाते हुए जब कस के भागिएगा, दुगुना तिगुना हो जाएगा आपका भागने का कि जल्दी भागो यहां से, नहीं तो जल जाएगा पूरा शरीर, है ना। इसी प्रकार से कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के ताप 10 इकाई से बढ़ा दिया जाए, 10 इकाई से बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाए, तब रेट का मान, तब दर का मान, तब वेग का मान, चलने का मान, भागने का मान क्या हो जाता है? दुगुना या तिगुना हो जाता है। दुगुना या तिगुना हो जाता है। दुगुना या क्या हो जाता है? तिगुना हो जाता है। When we increase the temperature of any reaction, when we increase the temperature of any reaction
reaction by 10 unit, then rate becomes approx doubled या ट्रिपल। उसका वेग जो है, उसका दर जो है, उसका रेट जो है लगभग दुगुना या तिगुना हो जाता है। कब? जब 10 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो, 10 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो। म्यू बराबर रेट ऑफ टेम्परेचर टी प्लस 10 बटा रेट ऑफ टेम्परेचर टी, यानी कि इस जो म्यू के जो मान है अगर 10 डिग्री बढ़ा दें तो लगभग थोड़ा सा ऐसा रहता है, अब बराबर सीधा रहता है, लगभग दुगुना या तिगुना हो जाता है। लगभग क्या हो जाता है? दुगुना या तिगुना हो जाता है। आगे के पॉइंट देखते हैं हम लोग। कहता है कि ताप गुणांक में सामान्यतः, ताप गुणांक में, टेम्परेचर कोफिशिएंट में सामान्यतः जनरली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन से 35 डिग्री सेल्सियस 308 केल्विन का उपयोग करते हैं। ताप गुणांक में हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन से 308 केल्विन का उपयोग करते हैं। का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वही लिखे हैं कि रेट ऑफ टेम्परेचर 308 केल्विन, रेट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। अब जरा ध्यान दें तो दुगुना या तिगुना, इस बात को ध्यान दिया जाए। इस फॉर्मूला पर अगला क्लास में हम न्यूमेरिकल चलेंगे। नोट में हम दिमाग में रखा जाए कि म्यू मतलब क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। म्यू मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेट 2 बटा रेट 1, रेट 2 बटा रेट 1 या K2 बटा K1 बराबर म्यू के पावर डेल्टा टी बाई 10। म्यू के पावर डेल्टा टी और बाई 10। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी जो है टेम्परेचर में जो है, जो हम लोग का डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर में जो हम लोग का अंतर हो रहा है वही है। यानी कि डेल्टा टी ये रहेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और इस पर हम लोग अगला क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।